एमएलए निधि फंड घोटाले में अपनी बेगुनाही के सबूत नहीं दे पाए राजस्थान के तीनों विधायक। जी हां, राजस्थान विधानसभा के सदाचार समिति ने शुक्रवार को विधायक निधि में कथित कमीशनखोरी के मामले में बड़ा कदम उठाया। समिति ने भाजपा विधायक रेवत राम डांगा, कांग्रेस विधायक अनीता जाटव और निर्दलीय विधायक रितु बनावत से अलग अलग बैठक में 1-to-1 सवाल जवाब किए। रिपोर्ट में सामने आया कि आरोपों के बाद यह पूछताछ बेहद अहम मानी जा रही है। समिति के सूत्रों का कहना है कि सबसे पहले सवाल तीनों विधायकों से यही पूछा गया कि क्या उन्होंने विधायक निधि से कराए जाने वाले कार्यों की अनुशंसा के बदले किसी से कमीशन मांगा था। इस पर तीनों विधायकों ने खुद को निर्दोष बताते हुए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जब समिति ने उनसे अपने बचाव के सबूत मांगे तो तीनों ने अलग अलग समय की मोहलत ले ली। रेवत राम डांगा ने 15, अनीता जाटव ने 7 और रितु बनावट ने 10 दिन का समय मांगा, जिसे समिति ने स्वीकार कर लिया। अब यह तय तारीखों पर तीनों दोबारा समिति के सामने पेश होंगे और अपने दस्तावेज जमा करेंगे। पूरा विवाद 14 दिसंबर को शुरू हुआ, जब एक पत्रकार ने डमी फर्म का मालिक बनकर तीनों विधायकों से संपर्क किया और 40% कमीशन पर डील की बात की। खिवसर के विधायक डांगा ने 50 लाख, हिंडौन की विधायक अनीता जाटव ने 80 लाख, जबकि बयाना के निर्दलीय विधायक रितु बनावत के पति ऋषि बंसल ने 40 लाख की डील तय की थी। इस खुलासे ने न केवल विधानसभा बल्कि सरकार के गलियारों में भी तूफान खड़ा कर दिया। उसी दिन कांग्रेस और भाजपा दोनों के भीतर इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। इस खुलासे के बाद मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने विधानसभा में यह मामला उठाया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच के लिए सदाचार समिति के पास भेज दिया। समिति का उद्देश्य यह जानना है कि क्या वास्तव में विधायक निधि का दुरुपयोग हुआ या यह किसी षड्यंत्र का हिस्सा था। शुक्रवार को सबसे पहले समिति के सामने बयाना से निर्दलीय विधायक रितु बनावत पेश हुई। उन्होंने वही बातें दोहराई जो पहले जयपुर और बयाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुकी थी। रितु ने समिति को बताया कि उन्होंने इस प्रकार की सीबीआई जांच के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उस पत्र की प्रति समेत कुछ दस्तावेज उन्होंने समिति को सौंपे, जबकि अन्य कागजात देने के लिए 10 दिन का समय मांगा गया। हिंडौन से कांग्रेस विधायक और अनीता जाटव ने समिति को बताया कि वे निर्दोष हैं और किसी ने उन्हें साजिश के तहत फंसाया है। जब समिति ने सबूत मांगे तो बार बार यही बात दोहराती रही कि यह षड्यंत्र है। इस पर समिति के सदस्यों ने टोका और कहा कि वह बिना तैयारी के अपना पक्ष रखने क्यों आई हैं, जिसके बाद जाटव ने दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए 7 दिन का समय मांगा। खिवसर से भाजपा विधायक रेवत राम डांगा बिना किसी दस्तावेज के समिति के सामने पहुंचे। उनसे सीधा सवाल किया गया कि क्या ये उन्होंने कभी किसी से किसी काम के बदले पैसे या कमीशन की बात की, तो डांगा ने सभी आरोपों से इंकार करते हुए कहा कि एक राजनीतिक षड्यंत्र है। सबूत पेश करने के लिए उन्होंने 15 दिन की मोहलत मांगी। सदाचार समिति के अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से गठित मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी कि सीवीसी की समिति भी इस पूरे मामले की अलग से पड़ताल कर रही है। गृह विभाग के एसीएस भास्कर एस सावंत की अध्यक्षता वाली यह समिति विधायक निधि से जुड़ी पुरानी अनुशंसाओं की जांच में जुटी है। इसमें पंचायती राज विभाग के शासन सचिव जोगाराम, वित्त विभाग के सचिव राजन विशाल और गृह विभाग के विशिष्ट सचिव मनीष गोयल सदस्य हैं। यह समिति 15 दिन में अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपेगी। समिति से जुड़े एक सदस्य के अनुसार तीनों विधायकों से पूछताछ पूरी हो चुकी है। वे अपने बचाव में कुछ दस्तावेज पेश कर चुके हैं और बाकी देने के लिए समय मांगा है। समिति पूरी निष्पक्षता के साथ रिपोर्ट तैयार करेगी। राज्य सरकार का रुख भी साफ है कि भ्रष्टाचार को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे दोषी कोई भी निकले। कार्रवाई 100% तय है।